अब देखिए, राजनीतिक रूप से भले ही आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ये शत्रु हो एक दूसरे के, लेकिन आज आपने शायद नोटिस किया हो ना किया हो, ये तीनों ही जैकेट भाई हैं। देखिए, आज सिद्धार्थ यादव भी हरे कलर की नेहरू जैकेट पहने हुए हैं, निवान शर्मा भी हरे कलर की जैकेट पहने हुए हैं, और अनुराग भदौरिया तो खैर अपनी एवरग्रीन जैकेट में हैं ही। अनुराग भदौरिया, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका दिल्ली में हालांकि वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका दोस्त जो है, आपका अरविंद केजरीवाल जो है, आपकी आम आदमी पार्टी जो है, वो अभी सत्ता में है। अब योगी आ गए हैं दिल्ली में और साफ तौर पर एकमात्र एजेंडे के तहत वो आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर हैं। आपको लगता है कि इससे हिंदुत्व का एजेंडा, जिस पिच पर बीजेपी खेलती थी, जिस पिच पर खेलने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की, उसको थोड़ा डेंट लगेगा आम आदमी पार्टी की खेल को? देखिए, दिल्ली के अंदर में ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों है वो आपने भी डिबेट में देख लिया। ये रोहिंग्या की बात कर रहे थे, इनसे पूछिए कि चुनाव आने पे आपको याद है, होम मिनिस्ट्री तो आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, जमीन आपके पास है, कैसे आ गए, कैसे बस गए और कैसे उनके कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए, इसकी जिम्मेदारी तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं किस मुंह से इन्होंने इसी मुंह से वादे किए थे। भाई, आपने भी मुंह से ही वादे किए थे, बीजेपी के वादे याद नहीं क्या, मुंह से ही किए थे। और क्या क्या वादे किए थे, क्या सब पूरे कर दिया आपने? एक वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी आपने, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, गिनाऊं आपको, 15 लाख से लेके हर घर में खुशहाली होगी, रोजगार होगा, छोड़ दी, उस पर जाना नहीं चाहते। जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है जिस मुंह से आप वादे करते हो। फिर कहते हैं दिल्ली जाग चुकी है। भैया, दिल्ली तो जगी गई है, दिल्ली जग गई है, तभी तो आप परेशान हो, तभी तो आपको बुलाना पड़ रहा है। भाई, यूपी वाले आओ, महाराष्ट्र वाले आओ, गुजरात वाले आओ, पंजाब वाले आओ, सभी आओ, बचाओ, हम डूब रहे हैं। और हम इतनी तरह डूब रहे हैं कि हमको सहारा, यमुना में जाके सहारा खोजना पड़ रहा है। यमुना के पानी की बात करेंगे, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र में आपकी सरकार नहीं है क्या? दिल्ली के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया लोकसभा में? क्या आधी सरकार आपकी दिल्ली में नहीं है? या इंतजार करते हो कि जहरीला पानी हो जाए और फिर हम उस पर जो लोगों का नुकसान होगा, तो लोगों का नुकसान मतलब राष्ट्र का नुकसान, आप राष्ट्र का नुकसान करने के लिए इंतजार करते हो क्या कि अगर किसी पार्टी ने काम नहीं किया तो आप नहीं करोगे? राष्ट्र का नुकसान कर दोगे, लोगों को तकलीफ में डाल दोगे। जहरीली आप हवा बह रही है दिल्ली के अंदर में, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या केंद्र में आपकी सरकार नहीं, क्या आधी सरकार आपकी दिल्ली में नहीं है कि जहरीली हवा बहने दो, लोगों की सांसें फूलने दो? कमाल की बात करते भाई, यहां बैठ के आके। राजनीति अपनी जगह है, मानवता भी कम से कम जगाइए। आप ऐसी बातें मत कीजिए कि आपने जहरीली हवा कर दी, जहरीला पानी कर दिया, तो आप क्यों बैठे वहां पे? आप साफ कीजिए ना। एंड ऑफ द डे आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। जनता को सुविधा नहीं मिल रही है तो जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि अच्छा अनुराग जी, इस समय करोल बाग में योगी हैं और उनकी दूसरी रैली चल रही है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। करोल बाग में मंच पर पोस्टर लगा हुआ है जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। तो आप समझ गए होगे ना कि क्या कहना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ये नहीं लिख सकते कि हिंदुस्तान एक है तो मजबूत है, भारत एक है तो मजबूत है, नहीं लिख सकते, क्योंकि हिंदुस्तान से नहीं, सत्ता से प्यार है। जनता से नहीं, सत्ता से प्यार है। इनको भाईचारे से नहीं, सत्ता से प्यार है। समाज से नहीं, सत्ता से प्यार है। ये नफरत की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं। सोचिए, इनकी सोच में हमारी सोच में कितना फर्क है। हम कभी नहीं कहेंगे इस तरह का, हम कहेंगे अगर हिंदुस्तान एक है तो मजबूत है। अगर ये कहेंगे बटोगे कटो की बात करें, किसके बटने किसकी कटने की बात कर रहे हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। कौन बट रहा है भैया? यहां तो हिंदुस्तान तो एक है और हिंदुस्तान में सभी जात धर्म के लोग रहते हैं। जब हिंदुस्तान पे कोई भी मुसीबत आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ उठ के खड़ा होता है। फिर कौन बट रहा है? हाँ, वोट की चिंता इनको रहती है, इसीलिए वो नफरत का एक एंगल लेके आते हैं। कैसे हम बताएं, कैसे हम एक साइलेंट मैसेज भेजें जिससे कि हमें राजनीति मेरी चमकती रहे। उत्तर प्रदेश में देखा है लोगों ने, 33 पे समेट दिया था। चिंता मत करो, अगर ऐसी राजनीति रही, विकास की राजनीति नहीं करोगे, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करोगे, तो अभी तो 33 में यूपी में आए थे, 3 पे आ जाओगे, दिल्ली में साफ हो जाओगे। क्योंकि आप अब बैसाखी की सरकार पे चल रहे हैं, किस लिए? इन्हीं सब पे बात कर करके। आप देखो, अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादियों को। क्यों? क्योंकि उनके आचरण को, उनके आदर्शों को अपनाते हैं। ये प्रभु के नाम पे राजनीति करते थे, अभी तक नहीं समझ पाए कि प्रभु के नाम पे राजनीति करोगे तो भैया मुंह की खाओगे, हारना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु हमारे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। बार बार प्रभु समझा रहे हैं। अयोध्या में आपको करारी हार मिली है, फिर भी नहीं समझ रहे हो।
आप जनता की बात करो, जनता जनार्दन है, जनता की तकलीफ की बात करो, जनता के मुद्दों की बात करो, जनता की परेशानियों का बात करो, जनता किस मुसीबत से जूझ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान किस परेशानी से जूझ रहा है, उसके बारे में बात नहीं करोगे तो आप नहीं जीत पाओगे। किसी तरह से आप इधर उधर करके कुछ भी कर लो, लेकिन जीत आपके हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि जनता आपसे नाराज है। ठीक है। और जिससे जनता नाराज होती है उसका कभी कल्याण नहीं होता, चाहे मुंह से आप अपने वादे कर लो, चाहे कुछ भी बातें कर लो। हरियाणा में कल्याण हो गया, महाराष्ट्र में कल्याण हो गया, अनुराग भदौरिया जी, अब वही नारा दिल्ली में भी चल रहा है। लेकिन मैं विनोद बंसल जी का रुख करूंगा। विनोद बंसल जी, अब तक एक है तो सेफ है, ये ऑफिशियली हमने मंचों पर लिखे देखा है। बटोगे तो कटोगे योगी सिर्फ बोला करते थे, इसको इस कदर बड़े बड़े अक्षरों में ऑफिशियली पहली बार लिखा देख रहा हूं मैं। करोल बाग की रैली की हम तस्वीर दिखा रहे हैं मंच पर, आप अगर देख रहे हो तो देखिए, वहां दोनों ही नारे लिखे हुए हैं, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है अनुराग जी। वैसे आज आपके जो साथी अनुराग बैठे हैं और वो राजनेता कम और प्रवचनकर्ता ज्यादा लग रहा है। वो अलग बात है कि प्रवचन एक डायरेक्शन में चल रहा है, क्या चलो कम से कम थोड़ा शुद्धिकरण हो रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन एक बात है कि चाहे बटोगे तो कटोगे की बात करो, एक है तो सेफ है, दोनों नारों का एक ही लब्बो लुआब है कि आखिर देश को बांटने, काटने और छांटने की जो प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति जो देश के राजनेताओं ने अपनाई है, उससे वो योगी जी उसको सावधान करना चाहते हैं देश को।